हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जून 2023 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। जनरल रीडिंग के लिए हम देखेंगे 3 कार्ड्स और क्या जनरल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आ रहा है। ओके, एंड लव रीडिंग देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या वो इस वक्त फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, तो इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो दे आर ऑन डिस्काउंट और उसके लिए मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो वो शॉर्ट्स आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो ये सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो प्लीज़ इसको एक गाइडेंस की तरह और एक स्पिरिचुअल विजडम की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। और इट इज़ जस्ट अ टैरो रीडिंग एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से के वॉच टैरो इन मॉडरेशन। ओके, टैरो का भी एडिक्ट हो जाना या किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना गलत ही होता है। अति किसी भी चीज़ की वो बुरी होती है, तो कीप दिस इन माइंड कि ये आपके गाइडेंस के लिए है। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, पहले देखेंगे हम जनरल रीडिंग के लिए 3 कार्ड्स। We have Hermit. Okay, focus. We have Page of Wands. And we have 9 of Swords. Okay, तो ऐसा आई फील दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा परेशानी में रख रही हैं। ओके, जिनके बारे में लाइक आपको एक चिंतन करने का में भी टाइम आ चुका है, जहाँ पे आप देखें कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं बल्कि अपने भीतर ही मिलेगा। ओके, हर्मिट टॉक अबाउट आइसोलेशन या फिर हर्मिट इज़ लाइक अलग थलग अपने आप को करना और चीज़ों के बारे में चिंतन करना, प्लान आउट करना। ओके, एंड यस, 9 ऑफ सॉर्ड्स कैन बी कि कोई फियर है किसी को में भी लूज़ करने का फियर या कुछ इस तरह की चीज़ें में भी जिनका आपके ऊपर अभी कंट्रोल नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते बट परेशानी आप ले रहे हैं। तो यस, यहाँ पर मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। उसमें कुछ भी फाइंड आउट करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप से ट्रू सेल्फ टॉक कीजिए कि वाई इट इज़ हियर, वाई दिस फियर इज़ हियर, वाई आई एम स्टक हियर। तो यस, आपको वो सोल्यूशन अपने भीतर ही मिलेगा, नॉट फ्रॉम एनी वन एल्स। ओके, एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ अबाउट के मे बी कई बार होता है कि जब हम परेशान होते हैं तो वी डोंट नो विच एक्शन वी शुड टेक, हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। तो मे बी वो एक्शन की इंस्पिरेशन आपको मिलेगी व्हेन यू सिट क्वाइटली, व्हेन यू सिट इन साइलेंस, व्हेन यू कनेक्ट विद योर सेल्फ। तो आपको वो एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे वो स्टेप लेना है जिससे मे बी आप इस स्टक एनर्जी से निकल सकें। ओके, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आई सॉ टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस बात करता है बैलेंस की। ओके, अगेन हर्मिट एंड टेम्परेंस। ओके, हर्मिट इज़ अबाउट एक जर्नी अपने अंदर और टेम्परेंस बात करता है एक एनर्जेटिक बैलेंस की। ठीक है, ये सैजिटेरियस एनर्जी है। सैजिटेरियस आर पीपल जो कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं, प्रैक्टिकलिटी को भी, स्पिरिचुअलिटी को भी। ठीक है, जहाँ पे ब्रेन भी है और पावर भी है, एनर्जी भी है। अगर आपकी एनर्जी आपके पास रिस्टोर्ड रहती है तो ही तो आप उसको कहीं ना कहीं लगा पाएंगे ना। और अगर आप उसको ऐसे ही फिजूल की चीज़ों में परेशान होकर वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पास एनर्जी नहीं है लगाने का, तो आप स्टक रह जाएंगे, राइट। तो यस, यहाँ पे मे बी वो एनर्जी को गैदर करना, बैलेंस्ड होना, अपने आप को हील करना एंड देन प्रैक्टिकलिटी से आगे बढ़ना। तो इट इज़ अबाउट बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन एंड एनर्जी, सब कुछ लाइक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को आगे ले जाना। तो यू नीड टू सिट इन साइलेंस एंड टॉक विद योर सेल्फ। ओके, सो यस, ये थी आपकी जनरल मैसेज। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेज है। व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग अबाउट यू।
वी हैव हर्मिट अगेन। ओके, आपकी जर्नल रीडिंग में भी हर्मिट आया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव एम्परर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास द डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। ओके, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। तो यस, इट कैन ऑल्सो बी योर ओन बैलेंस। ओके, आपको में भी थोड़ा सा शांति में, साइलेंस में बैठ के अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो काउंटर पार्ट मानते हैं। ठीक है, ये भी बात है कि जब ये एकांत में होते हैं, शांति में होते हैं, तो दे नो यू आर दी वन फॉर देम। और मे बी यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये पर्सन बहुत मैस्कुलिन है तो आप इनको काफ़ी नर्चरिंग और काफ़ी वो लव वाली वाइब में ले आते हो, और ये बहुत ज़्यादा फेमिनिन है तो आप इनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हो कि भाई थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेके आओ लाइफ में, या थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बैलेंस आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लेके आते हैं। और जब ये पर्सन शांति में, अकेले में होते हैं, तो ये डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में सोचते हैं दैट यू आर परफेक्ट मैच फॉर देम। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे अगेन ट्रू लव, कंपैशनेट लव की बात करता है। तो दे सी यू एज समवन जो उनकी लाइफ में वो प्यार और हीलिंग वाली एनर्जी लेके आता है, जो यू आर द पर्सन, यू आर द वन पर्सन जिसके अराउंड ये रहकर काफ़ी हील्ड महसूस करते हैं और दे लुक अप टू यू। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे हर्मिट एनर्जी क्यों है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। बाय हर्मिट इज हियर। ओके, वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज हो, फाइनेंसिस में कुछ ना कुछ ये पर्सन डील कर रहे हो, या फिर एक में भी इनको ऐसा डर लगता हो कि लाइक एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट, जिसको बोलते हैं अकेले रह जाने का डर, वो हम सबके अंदर होता है। ठीक है, ये 2 तरह के डर बड़े खतरनाक होते हैं, अकेले रह जाने का डर और रिजेक्टेड फील करने का डर। तो यहाँ पे में भी पर्सन को एक अकेले रह जाने का डर है, जिसके चलते में भी ये जब इस एनर्जी में कोई पर्सन होता है तो वो थोड़ा सा फ्रैंटिक क्या बोलते हैं उसको, फ्रैंटिक एक्ट करता है। लाइक एकदम से कुछ भी कह देना, एकदम से किसी को जज कर लेना, एकदम से किसी से एक कुछ वैलिडेशन मिल जाए फटाफट के, हाँ सामने वाला पर्सन भी यही चाहता है। तो यस, यहाँ पर मैं भी उन चीज़ों में आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं पाया हो, या आपने ऐसी चीज़ें करी हो कहीं ना कहीं, लाइक एक जेस्चर से या एक बात से में भी आपको ऐसा लगा हो कि दिस पर्सन इज़ लाइक बिहेविंग some type of way, क्योंकि they don't want you to leave them alone. Okay, they want you to be there till they they resolve this. Okay, resolve this trauma। मे बी पास्ट में काफ़ी समय तक अकेले रहे हो, या मे बी अगेन होता है कि कई बार हम इंट्रोवर्ट्स जो स्पेशली होते हैं वो हर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मे बी दिस इज़ द वे कि ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और अपने वही इंट्रोवर्ट वाले शेल में जाकर ये फिर इन सब चीज़ों को कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, अगेन कंटेम्पलेशन की, चिंतन की एनर्जी ही यहाँ पे आ रही है कि मे बी अगेन यहाँ पे वो एक, आई वुड से अगेन इंग्लिश में ही मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि वैसा ही मैंने सुना है, वैसा ही मैं बोलती हूँ, वैसा ही मुझे एकदम से आता है कि लाइक जैसे कोई अपने आप को सहलाता है ना, लीकिंग योर ओन वुंड्स। ओके, जैसे कोई जानवर कैसे अपने आप को हील करते हैं, अपने ही वुंड्स को लीक कर करके ही करते हैं। तो यस, मे बी दे लिक देयर वुंड्स इन देयर ओन स्पेस। में भी आपको नहीं दिखाते हैं वो चीज़, बट ये अपने उस जोन में जाते हैं और हील्ड अपने आप को करते हैं, और बार बार में भी आपसे एक कंफर्मेशन, एक वैलिडेशन सीख करते हैं दैट यू आर स्टिल देयर फॉर देम। ओके, लेट्स सी व्हाई एम्प्रेस इज हियर। लवर्स। सो यस, दिल, इट इज़ लाइक वेरी लवी एनर्जी। ओके, डीप एक लव होने की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मे बी
किसी किसी को ये चीज़ रेजोनेट करे कि मे बी यहाँ पे वो ट्रू लव आपको मिल चुका है इस पर्सन के थ्रू या इस पर्सन को आपके थ्रू, और मे बी यहाँ पे एक सेपरेशन है एंड यू बोथ गाइज नो दैट यू लव ईच अदर और यू आर देयर फॉर ईच अदर, बट स्टिल हम अपने आप को वो लव के काबिल नहीं समझ रहे हैं, लवेबल नहीं समझ रहे हैं, या अपना ही हमारा वो दुनिया की ठूसी हुई प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में चल रही है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा लव को पाने के लिए या अच्छा फील करने के लिए। तो वो सब चीज़ें ही यहाँ पर मे बी परेशान कर रही हैं इस पर्सन को, और उन सब चीज़ों को ये पर्सन हील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मे बी वो डेप्थ है लव में, वो गहराई है, और ये पर्सन जानते हैं इस चीज़ को, ये मानते हैं कि आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन इनका है। ओके, जिसने मे बी अगेन इनको एक बेटर पर्सन बनने में या अपने ऊपर वर्क करने पे एक प्रेरित किया है। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। तो येस, अगेन एज अ सेड, किसी किसी के लिए यहाँ पे मनी इश्यूज हो सकते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन है यहाँ पे, 9 ऑफ कॉइन्स भी है। तो अगेन ये लैक ऑफ मनी की बात करता है, ये अबंडेंस ऑफ मनी की बात करता है। तो मे बी दिस पर्सन वांट्स टू रीच देयर जहाँ पे ये अपने बारे में फाइनेंशियली अच्छा फील करें, समथिंग लाइक दैट। एंड इट कैन बी जस्ट कि फीलिंग गुड एंड इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर होना। लाइक अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रहे हैं बट वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक दे आर नॉट दैट वर्दी, और मे बी आर टू गुड, और मे बी कहीं ना कहीं वो अपने एक सेल्फ एस्टीम से जूझ रहे हैं किसी भी तरीके से, किसी ने कुछ पास्ट में कहा हो या समथिंग लाइक दैट, तो वो आउटशाइन करना चाहते हैं उस सब चीज़ों से, वो बाहर निकल के आपके पास अपने एक बेटर वर्जन में जो वो बेस्ट आपको दे सकते हैं, बेस्ट ऑफर कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक वाटरमेलन की एनर्जी है जैसे इस पर्सन ने होल्ड करा है कि दे वांट टू गिव यू द बेस्ट। ओके, they want to be there for you, तो मे बी दे वांट टू कम अप करेक्ट एंड दे वांट टू बी देयर, और इस सब चीज़ों को वो लीड करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लुक लाइक कि हाँ एक बेचारी एनर्जी यहाँ पर है। ओके, तो यस, दिस इज़ क्वाइट गुड। अगेन दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन देम सेल्फ एंड देयर इज़ लव। तो यस, लेट्स सी और क्या मैसेज हमारे पास। वी हैव 6th चक्रा। तो अगेन ये पर्सन देख पा रहे हैं इस कनेक्शन को एज इट इज़ दैट कि स्पेशल कनेक्शन है, एंड इनकी इंट्यूशन भी शार्प हो रही है आपके बारे में। ओके, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इट इज़ लाइक स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम इट इज़ स्ट्रॉन्गर कि दिस इज़ अ पर्सन। ओके, लेट्स सी। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यस, यहाँ पर अपनी पावर में आना, अपने आप में अच्छा फील करना एंड करेज लेके आना टू fearless energy कि yes you deserve it. Okay, they feel this way कि yes they deserve this kind of love. Okay, let's see. वी हैव सरेंडर। आई कैन रिलीज़ माई नीड टू कंट्रोल। तो मैं भी ऐसे यहाँ पे कोशिश की हो कुछ कंट्रोल करने की इस पर्सन ने आपको, या फिर जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की, बट अब ये पर्सन भी सरेंडर कर रहे हैं। और अगेन सरेंडर करना ही पावर है, ठीक है। अपना हम वो जो ईगो का क्या है, ईगो का यही रहता है कि वो गिव अप नहीं करती। ईगो को रहता है कि हम ये कर ही लेंगे, ओके, ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो अगेन जब हम वो गिव अप कर देते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब सारी पावर फिर से गैदर हो जाती है, ठीक है। तो यस, दिस पर्सन वांट्स टू सरेंडर टू दिस कनेक्शन मे बी। एंड यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, तो रिग्रेट यहाँ पे आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। तो यहाँ पे मे बी पास्ट के चीज़ों से रिलेटेड एक फॉरगिवनेस ही आपसे चाहते हैं और इनको रिग्रेट है। तो यस, दे रिग्रेट अबाउट द पास्ट में भी, पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज रही हूँ, या फिर अपनी ही जस्ट लाइफ में ओवरऑल इनका पास्ट कुछ इस तरह का रहा हो जहाँ पे कुछ रिग्रेट्स इनको होते हो, कुछ गिल्ट होता हो, तो वो भी ये पर्सन रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। अ मैसेज फ्रॉम एनिमल स्पिरिट फॉर योर गाइडेंस। Okay, we have cat mystery. Okay, this is so cool. Okay, cat भी again बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। Okay, ये सब सेंस करती है आसपास की एनर्जीज को। एंड कैट मिस्ट्री, यस, यहाँ पे ये कनेक्शन इज़ लाइक इट इज़ मिस्टीरियस।
ओके, क्या ये पर्सन करेंगे, क्या नहीं करेंगे, या ये कैसे मैं भी आपको भी देखती हूँ कि भाई आपकी क्या, आपका क्या रहस्य है। और यहाँ पे अगेन वो ट्विन फ्लेम्स की या सोलमेट्स की एनर्जी हो सकती है कि मे बी योर माइंड इज़ नॉट एबल टू कंटेम्पलेट कि क्या है ये एनर्जी, क्यों है ये कनेक्शन यहाँ पर, और क्या है इसका मीनिंग। और बार बार एक लाइक पहेली काइंड ऑफ ये एनर्जीज बन जाती हैं आप लोगों के लिए। तो यस, इट इज़ देयर। तो मिस्ट्री यहाँ पर में भी यही हो सकता है कि अगेन आप जब इस तरह की उलझन में पड़ जाएं कि भाई ये पर्सन यहाँ पर क्यों है, और आप कंटेम्पलेट करते रहें उस चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो माइंड है ना, एक दिन थक कर टूट कर सरेंडर कर देता है। ओके यस। तो यस, यहाँ पे वो मिस्ट्री रिजॉल्व करने की बजाय बेटर कि आप एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हों, और वो मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने दें। क्या क्या करना है मिस्ट्री को उखाड़ कर कि कौन क्या लेबल है इसके पीछे और क्या नहीं है। सो जस्ट डू वट अ मैन एंड वुमन डू सिंपली। ओके, दैट इज़ द मिस्ट्री हेयर. Love is the mystery here. Okay, it is true love. Okay, so yes, this is your reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.